वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। उत्तर प्रदेश हापुड़ में इज्तिमाई असमत दरी की शिकार खातून ने खुद को किया नजर आतिश। बिहार में बस पलटने से 5 अफराद की मौत, कई जख्मी। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्राली पर सवार 6 अफराद हलाक। आम इंतखाबात, जिन्ना की तारीफ करने वाले बीजेपी उम्मीदवार के बयान पर मोदी मुल्क से माफी मांगे। डरती हैं बीजेपी लीडरों की बीवियां, मोदी से मायावती का बयान। मगरिबी बंगाल, अमित शाह की रैली पर ममता की बंदिश, हेलीकॉप्टर लैंडिंग की नहीं मिली इजाजत। हैदराबाद में कशीदगी, पुलिस ने यकाना मस्जिद शहादत के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली कांग्रेस आप की कशमकश में डोलते नजर आए वोखला के वोटर्स। पीएम मोदी के खिलाफ ताल ठोकने वाला किसान खौफ के मारे लौटा तेलंगाना। बीजेपी लीडर के घर में घुसकर बेटी से छेड़छाड़, मुखालिफत करने पर भाइयों की भी जमकर पिटाई। अफगानिस्तान, साबिका खातून सहाफी मीना का गोली मारकर कत्ल। शिमला के मशहूर ग्रेनेड हेरिटेज होटल में जबरदस्त आग लगने से भारी नुकसान। पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने वाले अभिनंदन अब यहां करेंगे मुल्क की हिफाजत। वजीर आजम इमरान खान ने इक्तिसादी टीम का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में IMF डील पर गौर होगा। वस्ती अमेरिका में 6.1 की शिद्दत से जलजला। कौमी असम्बली फाटा नशिस्तों में इजाफे से मुतालिक आईनी तरबीबी बिल मंजूर। सीपेक को रोकने वाली कुव्वतें ही पाकिस्तान की तरक्की की राह में हाइल हैं, वजीर खारिजा का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आइए नाज़रीन खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल है। श्रीलंका में एक मस्जिद पर ईसाइयों ने हमला किया है और मोदी के एक इंटरव्यू के सिलसिले में कुछ बहस शुरू हुई है ट्विटर में और सोशल मीडिया में, उस पर रोशनी डाली है। दीगर कुछ अहम तरीन खबरें हैं जिस पर रोशनी डालने की कोशिश की गई है। ज़रूर सुने, दूसरों को पहुँचाएँ। पहली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में इज्तिमाई असमत दरी की शिकार खातून ने खुद को नजर आतिश कर दिया है। इस वाक़े में खातून का 80% जिस्म जलकर खाक हो गया। संगीन हालत में खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। खबरों के मुताबिक पुलिस से खातून को किसी तरह की मदद मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से मायूस होकर उसने कदम उठाया। हापुड़ के SP यशवीर सिंह ने वाक़े के ताल्लुक से बताया कि साल 2016-17 में खातून के साथ इज्तिमाई असमत दरी हुई थी। मामले की जांच नहीं हो रही थी। SP ने बताया कि इस सिलसिले में अब 14 लोगों के खिलाफ असमत दरी का केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच भी शुरू की जा चुकी है। अब खबर बिहार से। बिहार में जिला सेवान के मुफस्सल थाना इलाके में आज एक प्राइवेट बस के पलट जाने से 5 मुसाफिरों की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए हैं। पुलिस राय ने यहां बताया कि गोपालगंज से सेवान आने वाले एक प्राइवेट बस अमलोरी BEd कॉलेज के नजदीक बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 5 मुसाफिरों की मौत हो गई और कई दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को सेवान सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया। मरने वालों की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं की जा सकी। अब खबर मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश में जिला मुरादाबाद के डिलारी इलाके में एक सड़क हादसे में ट्रैक्टर ट्राली पर सवार 2 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हो गए और 3 जख्मी हो गए हैं। पुलिस राय ने पीर को यहां इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि भाजलपुर गांव से इतवार की शाम तकरीबन 30 लोग ट्रैक्टर ट्राली पर सवार नाखून का गांव एक सालगिरह तकरीब में गए थे। उन्होंने बताया कि देर रात तकरीबन 1:45 बजे तमाम लोग इसी ट्रैक्टर ट्राली से गाँव वापिस आ रहे थे। उन्होंने बताया कि गांव से कुछ पहले ही अचानक ट्रैक्टर ट्राली बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में 6 माह की बच्ची और 10 साल के बच्चे समेत 6 अफराद हलाक हो गए। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के रतलाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि मुल्क की तकसीम के लिए जिम्मेदार
मोहम्मद अली जिन्नाह की शान में कसीदा पढ़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमान सिंह डामोर के बयानात के सिलसिले में पीएम मोदी को मुल्क के आवाम से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2 दिन पहले रतलाम के बीजेपी उम्मीदवार डामोर ने जिन्नाह की तारीफ करते हुए कहा था कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह जिन्नाह को वजीर आजम बना दिया जाता तो मुल्क के टुकड़े नहीं होते। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तंजिया हमला किया है। मायावती ने कहा कि पीएम मोदी इज्तिमाई असमत-दरी जैसे वाकयात पर भी सियासत कर रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाज़ेह लफ्जों में कहा कि नरेंद्र मोदी पहले अलवर दलित खातून के इस्तेहसाल के वाक़े पर खामोश थे, लेकिन मेरे बोलने के फौरन बाद उसकी आड़ में अपनी घिनौनी और नफरत अंगेज सियासत करने से पास नहीं आ रहे हैं ताकि इंतखाबात में उनकी पार्टी को फायदा पहुंचे। ये बेहद शर्मनाक है। वो दूसरों की बहन बेटी और बीवी की इज्जत कैसे करते हैं जबकि वो अपनी बीवी को ही बेसहारा छोड़ चुके हैं। बीएसपी सरबराह ने वजीर आजम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी लीडरों की बीवियां अपने शोहरों को मोदी के पास नहीं जाने देना चाहती हैं। ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें डर है कि पीएम मोदी की तरह उनके शोहर भी कहीं उन्हें छोड़ न दें। अब खबर मगरिबी बंगाल से। लोकसभा इंतखाबात के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। पीर के रोज बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह को एक उम्मीदवार के लिए इंतखाबी रैली करने मगरिबी बंगाल के जादवपुर पहुंचना था, लेकिन शाह के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिल पाई। जराये के मुताबिक अमित शाह को दोपहर में रैली की शुरुआत करनी थी, लेकिन अब उन्हें अपनी रैली को मनसूख या रद्द करना पड़ सकता है। इस पर बीजेपी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट अनिल बलूनी ने कहा कि पार्टी फैसले की मुखालिफत में एहतिजाज करेगी और इंतखाबी कमीशन के पास जाएगी। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद पुलिस ने अंबरपेट इलाके में यखाना मस्जिद की शहादत पर एहतिजाज करने वाले कम से कम 10 नौजवानों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने नौजवानों को उस वक्त हिरासत में लिया जब वो दोपहर में जोहर नमाज अदा करने के लिए शहीद यखाना मस्जिद की जगह पर बतौर एहतिजाज पहुंचे थे। इस मौके पर मुस्लिम नौजवानों ने नमाज अदा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने नमाज नहीं अदा करने दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रमजान मुबारक में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी से इलाके में कशीदगी का माहौल है। बताया जा रहा है कि एहतिजाज करने वालों को पुलिस ने पहले खामोश करने की कोशिश की, लेकिन जब मुसलमान मस्जिद शहीद किए जाने के खिलाफ एहतिजाज करते रहे तो फिर पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया। टास्क फोर्स की टीमों ने उन्हें पुलिस वैन में बांध दिया और उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इतलात के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों की तादाद में इजाफा हो गया है। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में यूपी में 19 मई को पूर्वांचल की 13 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। इस मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से मैदान में है। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ ताल ठोकने वाले तेलंगाना के कई किसानों की नामजदगी रद्द हो चुकी है। इतना ही नहीं, निजामाबाद से 54 किसान वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ इंतखाब लड़ने पहुंचे थे। इनमें से 25 किसान ऐसे हैं जो कि नामजदगी ही नहीं कर पाए। इनमें से एक हैं हल्दी किसान सन्नापू इश्तारी। परेशान सन्नापू खौफ के मारे वाराणसी से लौट चुके हैं, लेकिन लौटने के साथ ही उन्होंने इंतजामिया पर कई संगीन सवाल भी उठाए हैं। सन्नापू ने बताया कि उन्हें वाराणसी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब इंतखाबात लड़ने के लिए वाराणसी पहुंचे तो उन्हें मकामी इलेक्टोरल अफसरान से कोई ताउन नहीं मिला। मकामी इलेक्टोरल अफसरान पहले तो दफ्तर ताखिर से पहुंचे, फिर उन्होंने नामजदगी कबूल करने में ताखिर की। इतना ही नहीं, नामजदगी को लेकर कई सवाल भी उठाए। रमजान मुबारक के मौके पर शहर बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में वाक़ मशहूर दुकान सुफ़ा फूड एंड बेवरेजेस स्टोर लेकर आया है मुख्तलिफ ऑफर्स। यहाँ लजीज और उम्दा शहद, वादी हनी, बेहतरीन चाय पत्ती, चाय मिस्क, वादी ड्राई फ्रूट्स, बासमती राइस, मुख्तलिफ किस्म के खजूर और सुफ़ा ऊद एंड परफ्यूम्स नामी इत्रियात में अपनी तमाम तर खुसूसियात के साथ और स्पेशल ऑफर के साथ दस्तयाब हैं। तफसीलात स्क्रीन पर भी मुलाहजा कर सकते हैं। मलहूज रहे कि ये दुकान मोर सर्कल नज़द उस्मानिया मस्जिद फ्रेजर टाउन में वाक़ है। मज़ीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है 8310016837। अब खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में एक मरतबा फिर लड़की के साथ दबंगों ने कहर बर्पा कर दिया है।
कहा जा रहा है कि दबंगों ने घर में घुसकर बीजेपी लीडर की बेटी के साथ छेड़छाड़ की। बचाने के लिए आए मुतासिरा लड़की के भाइयों के साथ भी इन दबंगों ने मारपीट की। यही नहीं, घर से बाहर जाते वक्त उन बदमाशों ने लड़की की कान से जेवर भी नोच लिए। ताहम इस मामले में अभी तक मकामी पुलिस थाने ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, जिसके बाद अब मुतासिरा ने एसपी से इंसाफ की फरियाद की है। इत्तलात के मुताबिक ये मामला आरसी मिशन थाना इलाके में पेश आया। दबंगों ने घर में घुसकर लड़की के साथ छेड़छाड़ की और मुखालिफत करने पर उसके कान से जेवर नोच लिए, जिसकी वजह से लड़की जख्मी हो गई। जब लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके भाई आए तो दबंगों ने उनके साथ भी जमकर मारपीट की। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में जब लड़की इंसाफ के लिए पुलिस के पास गई तो वहां से उनको बेरंग लौटा दिया गया। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में कत्ल की गई साबिका खातून सहाफ़ी का नाम मीना मंगल बताया गया है। वो आजकल मुल्की पार्लियामेंट के साथ मुंसलिक थी। काबुल में मकतूल खातून को उनकी सहाफ़त के दौर में कई हल्के वक़ात और एहतराम की निगाह से देखते थे। उन्होंने सहाफ़त के पेशे के दौरान कई टेलीविज़न प्रोग्रामों की मेज़बानी भी की थी। टेलीविज़न प्रोग्रामों के सिलसिले को छोड़कर उन्होंने पार्लियामेंट के सकाफती मुशीर की जिम्मेदारियां संभाली थी। अफगान वज़ारत दाखिला की तर्जुमान नुसरत रहीमी के मुताबिक मीना मंगल को मशरक़ी काबुल में दिन दहाड़े गोली मारकर हलाक कर दी गई थी। अब खबर शिमला से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मशहूर ग्रैंड हेरिटेज होटल में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। आग लगने के दौरान होटल में मौजूद सैलानी दहशत में आ गए। एक पुलिस अफसर ने बताया कि आग से कोई हलाक नहीं हुआ है। आग होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी थी, जिस पर सख्त मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। अब खबर नई दिल्ली से। 7 घंटों तक पाकिस्तानी फौज की कैद में रहे हिंदुस्तानी फिजाइया के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की तैनाती राजस्थान की सूरतगढ़ एयरफोर्स बेस पर हुई है। बता दें कि जंगी तैयारों की डॉग फाइट के बाद गुज़िश्ता 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अभिनंदन को गिरफ्तार करके कैदी बना लिया था। गुज़िश्ता हफ्ते को उन्होंने अपना काम काज संभाल लिया है। फिजाइया के ऑफिसर अभिनंदन की राजस्थान में पहली पोस्टिंग नहीं है। इससे पहले भी वो बीकानेर में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अभिनंदन ने कुछ वक्त तक राजस्थान में ही अपनी पढ़ाई भी की है। दरअसल अभिनंदन के वालिद भी हिंदुस्तानी फिजाइया में ऑफिसर रहे हैं और अपने मुद्दतकार के अंदर वो राजस्थान में भी तैनात रहे हैं। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिसादी टीम का अहम इजलास तलब कर लिया है। मुशीर ख़जाना IMF डील पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। 3 साल में $6 अरब मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी टीम के इजलास में IMF से मुआहिदे और एमनेस्टी स्कीम पर गौर किया जाएगा। इजलास में वज़ारत ख़जाना की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को मालियाती उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसमें काबीना और PTI के अरकान कौमी असम्बली शरीक होंगे। अब खबर वस्ती अमरीका से। वस्ती अमरीका के ममालिक पनामा और कोस्टारिका की सरहद पर 6.1 की शिद्दत से जलजले के झटके महसूस किए गए। अमेरिका की ज़ूलॉजिकल रिसर्च सेंटर USGS की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक दोनों मुल्कों की सरहद पर वाक़ कस्बे प्लाजा डिकाइसन के 7 किलोमीटर जुनूब में 6.1 की शिद्दत के जलजले झटके महसूस किए गए। जलजले की ज़ेर ज़मीन गहराई 37 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। अब खबर पोलैंड से। पोलैंड ने कहा है कि इसराइली हुक्काम के ग्रुप के मुतवक्के दौरे पोलैंड को इसराइल की तरफ से जारी करदा हालिया बयानात की वजह से मनसूख कर दिया गया है। पोलैंड वज़ारत खारिजा की तरफ से जारी किए गए तहरीरी बयान में कहा गया है कि ज़राए अबलाग में शाये होने वाली बाज़ खबरों के खिलाफ रद्दअमल के तौर पर इसराइल की वजारत बराए समाजी बराबरी के डायरेक्टर जनरल आवी कोहन सगाली की ज़ेर क़ियादत वफ़द का आज मुतवक्के दौरा पोलैंड मनसूख कर दिया गया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर दिफा हलूसी आकार ने कहा है कि तुर्की की मुसल्लह अफवाज फेतो, PKK, YPG, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जद्दोजहद को पूरे अज़्म के साथ जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद के साथ साथ बहरे अबजियन, मशरक़ी बहरे रूम और कब्रस में भी अपने मुल्क के हक़ हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की ज़रूरी कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर दिफा हलूसी आकार ने मुसल्लह अफवाज के सरबराह याशार गिलेर, बड़ी फौज के कमांडर जनरल उम्मीद दंदार, बहरिया के कमांडर एडमिरल अदनान औजबाल और फिजाइया के कमांडर जनरल हसन क्यूचक आख यूस के हमरा कल कौमी दिफा यूनिवर्सिटी नेवल एकेडमी में तालिब इल्मों के साथ इफ्तार प्रोग्राम में शिरकत की थी।
नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।